हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम चेक करेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, आप दोनों के बीच की सिचुएशन क्या है। अगर ये सिचुएशन मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। अगर ये सिचुएशन आपकी ना हो तो फिर आप चाहें तो रीडिंग को छोड़ सकते हैं, मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी रीडिंग या फिर कहीं भी जाकर के देख सकते हैं। अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका रीडिंग छोड़ने का मन नहीं कर रहा, देखने का मन है, तो उस कंडीशन में आप पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट नहीं कराइएगा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो तो वो आप पिक कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है किसी बात को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इशूज़, इशूज़ को लेट गो करने की बात है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेना है। ओके, यही हो सकता है किसी की मानसिकता की, बदला लेने की आदत है हर बात पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट, मैरिज। ओके, मैरिज की एनर्जी हो सकता है। कुछ लोगों का डिवोर्स वगैरह का सिचुएशन चल रहा है या मैरिज नहीं हो पा रही है, इस बात को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। रिग्रेट है, किसी को अफसोस है, शायद एक गलत व्यक्ति के साथ मैरिज कर लेने का या गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लेने का, या किसी को अफसोस है क्यों छोड़ा मैंने, क्यों इश्यूज़ क्रिएट किए, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के, अच्छा पहले ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर, ओफो शांति रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओफो। कल किसी ने कमेंट किया था कि आप ठीक से सफल किया करिए, आपके रोज़ गिरते हैं। रीज़न यह है कि हो सकता है आप ही देखने आते हो तभी आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हो, इसकी वजह से गिरते हैं। कार्ड कभी भी ऐसे ही नहीं गिरते हैं। कार्ड तभी गिरते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड होता है या फिर कोई निगेटिव एनर्जी आसपास होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इंटेंसिटी, लेटिंग गो, द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड, थंडरबोल्ट, द क्रिएटर एंड द ड्रीम की एनर्जी है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी। I'm sorry. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, अगेन 8 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन के लिए एनर्जी है यहाँ पर। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए ठीक है, बट एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस की एनर्जी बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए है। आपके पर्सन की अगर हम अभी एनर्जी की बात करें तो ये ना चाहते हैं बहुत तेज़ी से चीज़ें ना बदल जाएं। इनको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, या कह सकते हो कि जो इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो आपके साथ किया है या थर्ड पार्टी के साथ में किया है, उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा याद, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उन चीज़ों की। ठीक है, बहुत इंटेंसिटी के साथ वो टाइम याद कर रहे हैं। हो सकता है ये इस वक्त अकेले हैं, कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, और हो सकता है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से भी किसी तरीके का झगड़ा हुआ है। ये ट्राई कर रहे हैं, चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट इनको पता है कि एक दिन अभी कुछ ऐसा, मतलब अपनी तरफ से कोई ख़ास एफर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, बट इनको ये लग रहा है कि हाँ दिल टूटा है, लेकिन एक दिन इन्हें लग रहा है कि एक दिन सही कर लेंगे, ये सब कुछ सही है तो ये कर लेंगे, या फिर डिवाइन खुद ही कर देंगे, या समय के साथ साथ खुद ही अपने आप हो जाएगा, बट एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, ये होप इनको ज़रूर है। बहुत तेज़ी से अपने जो भी मतलब जिसको भी याद कर रहे हैं, जो भी इनको अच्छा समय अपना याद आ रहा है, उस चीज़ को बहुत बहुत इंटेंसिटी के साथ में याद कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ों को छोड़ दें, पुरानी जो भी चीज़ें लेट गो करने के लायक हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं, जो तकलीफ़ दे रही हैं, उनको लेट गो करने के मूड में है ये। एंड वी आर द वर्ल्ड, जिस इंसान को भी ये याद कर रहे हैं, जिसके साथ भी एक क्वालिटी टाइम, जिसका समय इनको याद आ रहा है, वहाँ पे ये चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान और ये ना एक दुनिया है। ठीक है, पूरी दुनिया है, ये अपने आप में एक कंप्लीट है, दुनिया का हिस्सा है, कह सकते हो इनकी अपनी दुनिया का हिस्सा है। बहुत तेज़ी से कहीं कुछ हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, कुछ बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। जिस भी इंसान को ये याद कर रहे हैं, जो भी इनके माइंड में चल रहा है, जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये बुरी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, उसके मामले में से वापस से चीज़ों को ठीक करने के मूड में है, जो इन्हें इंसान अपनी दुनिया लग रहा है ना, उस इंसान के साथ इनका रिश्ता फ़िलहाल ख़त्म हुआ है, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। ऐसे लग रहा है उसकी नींव हिल गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट पता नहीं कैसे इन्हें फिर भी इन्हें लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि सही होने जैसा अभी कुछ सिचुएशन दिख नहीं रहा है। ये क्रिएटर बनना चाहते हैं, ये काफ़ी हो सकता है डिवाइन पे काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हैं, और या फिर इनको खुद में ही ऐसा लग रहा है कि शायद एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो गए हों, ठीक है, चीज़ें अपने हिसाब से चला रहे हैं, ये क्रिएटर बन रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि होपफुल है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, मतलब कुछ नया करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, करेज, काफ़ी हिम्मत अपने अंदर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ इन्हें मालूम है कि चीज़ें ईजी तो नहीं हैं, बट मेहनत लगेगी और टाइम लगेगा, बट चीज़ें ये कर लेंगे, सही हो जाएंगी। ठीक है, हिम्मत दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ अपना बैलेंस करना चाहते हैं, अपना 100% देना चाहते हैं, ट्विन यूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ट्विन फ्लेम में है, अपना संपूर्ण मतलब एफर्ट पूरा अपना क्या कहना चाहिए, अपना 100% देना चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, बट आपके पर्सन फिर भी होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो दिल टूटा है, बहुत बुरे नोट पे टूटा हुआ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थंडरबोल्ट आया क्यों? ये थंडरबोल्ट क्यों आया है? फाइनल शफल बाबा जी, क्यों आया ये थंडरबोल्ट? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए इनकी ज़िंदगी में। द स्टार की एनर्जी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस के साथ में
कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के एक इशू आया है, ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पर एक इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ सक्सेस चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन सक्सेस के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे थे कि उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। आपके पर्सन के माइंड में ये होगा कि शायद बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा लेंगे या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी ज़िंदगी में हो जाएंगे, तब चीज़ें ना इनकी ज़िंदगी में अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर लेंगे। या वो कहानी होती है ना, माल है तो ताले वाली कंडीशन, इनके माइंड में ये था कि जिस दिन इनके पास ढेर सारा पैसा होगा, सक्सेस होगी इनके पीछे, तो वो चली जाएगा। या तो ये इंसान खुद ही आ जाएगा, इसे कभी भी ये ले लेंगे, और नहीं तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा। इस टाइप की इनकी थॉट हो सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हों। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, बैलेंस करना भूल गए थे। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर। ओफो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। लेटिंग गो, द सोर्स, कंट्रोल, एडवेंचर, ordinariness and past lives. Okay. एटीन नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है 88 या 888 आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल एडवेंचर को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। दिस सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन दिस सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी द सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन देखो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सभी जोड़ी साइन की एनर्जी है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। बाकी नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर हम पहले ही बता चुके थे। 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर एंड अगेन 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 17 एंड अगेन 8 नंबर, ठीक है। 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई हुई है। हो सकता है 888 आप लोगों को दिख रहा हो। 8 नंबर जो होता है शनि का नंबर होता है, कर्मा हो सकता है, या फिर 8 नंबर जो होता है मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर भी होता है। आपके पर्सन की अगर जोडिक साइन सभी है, आपके पर्सन की एनर्जी ये है आपको लेकर के कि इन्हें आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। पास्ट लाइफ, इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पर ये लेट गो करना चाहते हैं। क्या लेट गो करना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ऑप्शन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हो अपने पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वहाँ पे भी रिपीट थी, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन, ठीक है।
पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन जो है वो अपनी सक्सेस के लिए या तो इन्होंने आपको लेट गो किया होगा पास्ट में, ठीक है, या ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में ना आपको अपनी सक्सेस के लिए लेट गो किया था, सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं, किस्मत से मांग रहे हैं डिवाइन से कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, सही हो जाएं। पास्ट में आपको जिस रीज़न की वजह से छोड़ा था, कई लोगों के पर्सन जो है ना सक्सेस को ही लेट गो करने के मोड में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि नहीं इन्होंने गलती करी है, अपने बहुत ज़्यादा सक्सेस के पीछे भाग के इन्होंने गलती करी, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा रुकने की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अब सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहते, लेट गो करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन अभी भी अगर उनकी एनर्जी इस तरीके की नहीं है तो वहाँ पे वो अपनी सक्सेस के लिए आपसे लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से अभी किसी को ले नहीं रहे हैं, बट हाँ इनको दिख ज़रूर रहा है कि इनके पास है ऑप्शन। अब इन्हें किसका लेना है ये अभी इन्होंने तय नहीं कर पाया है। चाहते हैं किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें बेहतर हो जाएं आप लोगों की ज़िंदगी में। कंट्रोल, इनको लगता है कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हो, तो ये कंट्रोल अपने अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दूर जाना चाहते हैं आपसे, ठीक है, मतलब आपसे नहीं, अपनी ज़िंदगी में टेंशन से दूर जाना चाहते हैं। अगर आपकी वजह से स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो रहा है, आप कर रहे हो, तो ये आपसे दूर जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को दूर करने के लिए जो टेंशन और परेशानियाँ क्रिएट की जा रही तो ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। एडवेंचरस हैं काफ़ी, मतलब, लेकिन अभी इनको ये आइडिया नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो पता नहीं, बट इनको बस मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये सोच के कि आपको साथ लेके कहीं दूर चले जाएं। हालांकि अभी इनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में ये खुशियाँ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। यस, चीटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं, इनको लगता है जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हो रहा है ना डेस्टाइन्ड है, पहले से था। क्रिएटिविटी क्रिएट चाहते हैं, हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंटीग्रेशन। पूरी रीडिंग में ना सक्सेस और रिवेंज, सॉरी, होप, सक्सेस और होप, ये दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट रही हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जर्नी है, कोर्टशिप की एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से यही आ रहा है, ठीक है। जर्नी, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि आप इनसे किसी कमिटमेंट की और उस चीज़ की बात करो, ठीक है, उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। पर हाँ, ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं और जा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और ये आप रास्ते में पड़ते हो आपका शहर, तो शायद आपसे मिलना चाहते हैं, ये भी हो सकती है किसी के लिए। किसी की एनर्जी ज़रूर थी यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ध्यान रखें, ये डिवाइन की गाइडेंस नहीं है, ये उनका नज़रिया है देखने का इस रिलेशनशिप को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स
और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रायम्फेंट सक्सेस एंड द अवेयरनेस, 1 नंबर। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अवेयर्ड होने की ज़रूरत है आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, और लेकिन अब बहुत धमाकेदार जीत आपकी तरफ ज़रूर आती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस लेंगे, उसके साथ हम रीडिंग को हम चार्म्स और लेंगे अभी। चलिए हम पहले मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। अभी आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, बट आपको सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। आपके पर्सन आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, शायद आप कर नहीं रहे हो, कि आप उनका प्यार जो आपके लिए है वो सच्चा है। आप एक बार भरोसा करके देखिए, ट्रस्ट करिए उन पर। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं। इसका मतलब आप लोग सेपरेटेड तो हैं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आप दोनों की ओपिनियन और माइंडसेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। चलिए हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, और ये भी कह रहे हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नो एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पिछले 2-3 दिनों से आई थिंक मैं रीडिंग बना रही हूँ, उसमें नो आता जा रहा है, बार बार आ रहा है। तो देखो किसके माइंड में ये सवाल है कि जिसका जवाब हाँ या ना में आप चाहते हो, जो उसका जवाब क्लियर ना आ रहा है, तो उस चीज़ को आप समझना। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो तो अभी कोई डिसीज़न मत लीजिए, बड़ा कुछ भी नया स्टार्ट मत करिए, ठीक है। और इस वक्त आपके लिए आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, पर जो भी चीज़ें आपको मना किया जा रहा है वो भी आप ना करें। लेकिन ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ये इम्प्रूव कर जाएंगे, ठीक है। सिचुएशन ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि चार्म्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, डिवाइन से प्रे करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। किसी एंजल की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है आप गिटार आया है यहाँ पर, तो हो सकता है आपके पास आसपास कहीं गिटार हो, या फिर आप गिटार बजाना चाहते हो, या बहुत जल्दी ऐसे किसी कंसर्ट वगैरह में जाने का आपको मौका मिल सकता है। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ये बैले डांसिंग है, मतलब कुछ लोगों के लिए आप ना, हो सकता है म्यूजिक के रिगार्डिंग आपका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है कि आप गिटार सीख सकते हो,
या फिर आप डांस बैले डांसिंग सीख सकते हो, तो मतलब या फिर आप लोगों के लिए एक मौका आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ आपको ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है ना। म्यूज़िक होगा, डांस होगा, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती है। आपके पर्सन आपसे अपना प्यार जो है वो शेयर करना चाहते हैं, लव फील करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो वैसे भी आप लोग एक दूसरे के लिए, और सोलमेट वाली वाइब्स तो आपको है ही। ये एक लाइफ ऑफ ट्री है, यहाँ पे चीज़ें ना ऐसे हो रही हैं कि एक रूट, एक साइकिल में चल रही हैं चीज़ें। पहले आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर चीज़ें धीरे 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 पीक पे पहुँचती हैं, फिर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, फिर ख़त्म होती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी में भी है, कुछ चीज़ें जाएंगी बहुत लंबे रूट से, पीक तक पहुँचेंगी, फिर चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर दोबारा से नई चीज़ शुरू होगी। तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट। लकी नंबर और देख लेते हैं, चलिए आपकी प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर उनके लिए लकी रहेगा, कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ बताइए। 2 नंबर, यस, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों के लिए मतलब लकी हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।